हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। 9534 का जितने पद हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पद किसी और भर्ती में अभी हों, क्योंकि ये पद ग्रेजुएशन लेवल के सबसे ज़्यादा पद मुझे लगते हैं अभी तक, जो 1-2 साल में पद आए हैं उनके लिए। वैसे तो भर्तियां आती नहीं हैं, और आती हैं तो स्कैम, भ्रष्टाचार और बहुत सी चीज़ों में फंस जाती हैं। युवा को जब तड़प होती है, वो जब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ता है और उसकी जगह एक स्कैम करने वाला व्यक्ति उसकी पोस्ट, रुपया या किसी भी चीज़, साम दाम दंड भेद से वो उस पर हत्या लेता है, तो जो बच्चा 8-9 घंटे पढ़ा होता है, उसके मन में जो जिज्ञासाएं, जो सवाल होते हैं, वो मैं जानता हूँ शायद दुनिया में किसी और व्यक्ति के भी मन में हो। एक भूखे व्यक्ति के मन में भी उतने सवाल नहीं होंगे जो उस समय नॉन सेलेक्टेड बच्चे के मन में होते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो सिलेक्टेड नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं काबिल नहीं, वो इसलिए नहीं कि किसी और से बुद्धिमान नहीं, वो व्यक्ति जो अपना नाम सही से ना लिख पाए, वो व्यक्ति जो दृष्टि सही से ना लिख पाए, वो व्यक्ति दृष्टि, जो मेरे YouTube चैनल का नाम है आपको पता होगी, वैसे हमारे बड़े भाई की जो बेटियां यानी हमारी भतीजी हैं, उनका नाम है, छोटी सी हैं, अभी 5-6 साल की हैं, बहुत प्यारी सी बच्ची हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नाम ना लिख पाए और ये कहे कि मैं सेलेक्टेड हूँ, तो हाउ टू पॉसिबल कि मुझे भरोसा हो जाएगा कि ये बिना रुपये वाला भ्रष्टाचारी नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं हो सकता, बाकी चाहे किसी को भी हो, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो बच्चे, ये जो मेरे भाई, ये जो बहन नॉन सेलेक्टेड हैं, मैं निश्चित कहता हूँ कि ये सेलेक्टेड ही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ देने की 100% कोशिश किया। कारण क्या रहे, किस वजह से ये नॉन सेलेक्टेड है, उस पर भी बात हो जाएगी, ठीक है। देखो, आपको 2 बात क्लियर कर देता हूँ। पहला तो ये कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, उम्मीद पर ही आप टिके हो, आपका घर परिवार सब टिका हुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें नहीं तो किसी और में, कोई बात नहीं। ये सोच लेना कि हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ स्कैम होने के बावजूद भी अगर हम न्याय की बात कहें तो एक जिसे न्याय का मंदिर कहा जाए, वहाँ पर भी ये कह दिया जाए कि कोई भर्ती में घोटाला हुआ ही नहीं है, तो फिर भैया हाथ जोड़ के विनती है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। छोटा सा YouTube चैनल है भाई, इतना जरूर कहूँगा, ये लड़ाई आपकी शुरुआत से लड़ता आया हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। इन सारे पॉइंटों पर बात करूँगा एक एक करके, जितने पॉइंट है। क्या री एग्ज़ाम होगा? री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ये बात यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। क्या हटा दे रहा हूँ, क्यों, उसका कारण भी बता रहा हूँ। इस समय जो 9534 में सेलेक्टेड हैं, वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मैं ही भगवान हूँ और मैंने ही दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। निश्चित तौर पे वो उस समय अपने आप को भगवान समझ रहे होंगे, लेकिन ये एक सिर्फ वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आप सेलेक्टेड हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है, क्योंकि अगर कोई IAS बनता है तो वो सिर्फ IAS ही तो बना। तो भाई जो कुछ बनता है वो अपने लिए बनता है, ना कि किसी और के लिए। सैलरी देने नहीं आता, वो किसी भी को अपने लिए बनता है। तो इसलिए वो अगर किसी में सिलेक्शन लेता है तो वो इटसेल्फ अपने लिए है, ठीक है। री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए वो भी क्लियर बता दे रहा हूँ कि जब जांच की बात आई तो जांच हुई नहीं। जब इतने लोग पकड़े जा रहे थे, बाकायदा उनके फ़ोटो, वीडियो सब कुछ सोशल साइट, ट्विटर पे डाले गए थे, मुझे अब पता नहीं है या नहीं है वो, या हटा दिए गए हैं। तो ये जब जांच होनी चाहिए थी तब जांच हुई नहीं। और जब अब करप्शन का लेवल भी ठीक ठाक है, स्कैम भी ठीक ठाक लेवल पे हुआ है, तो मैं SIT जांच की मांग तो मैं तो नहीं कर सकता, बाकी चाहे कोई भी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जांच की तो मैं कहूँगा ही नहीं, मैं तो री एग्ज़ाम की बात कहूँगा। तो री एग्ज़ाम ही इस भर्ती का सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? पहली बात, जो लोग री एग्ज़ाम देंगे, पहली बात, जिसने फॉर्म फिलअप किया हो उसी को री एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। पहली बात ये क्लियर कहूँगा, जिसने फॉर्म भरा हो उसको ही री एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, किसी और को ना दिया जाए, जिससे कि कोई भी बच्चा ओवर एज ना हो, ठीक है। पहले भी एज रिलैक्सेशन तो नहीं दिया गया, बाकी जो भी पोपगंडा रचा दिया जाए वो अलग बात है, ठीक है। री एग्ज़ाम होगा और एक बेहतर और ऐसी कंपनी से री एग्ज़ाम कराया जाए जो बिल्कुल जैसे UPSC का एग्ज़ाम कराया जाता है, ऐसी एजेंसियों से कराया जाए।
ठीक है, बैंक का जो एग्ज़ाम कराया जाता है ऐसी कंपनियों से कराया जाए, यानी कि उन कंपनियों से कराया जाए जिनका कंप्यूटर 11:59 हो रहे हों और 59 सेकंड हो जाएं तो फिर वो लॉक अपने आप हो जाए और उसी समय ओपन हो। मैंने तो भाई जितने एग्ज़ाम दिए हैं अब तक, मेरे में ये कभी शिकायत नहीं आई। अब लेकिन यूपीएसआई में ज़रूर ये शिकायत है कि कंप्यूटर समय से बंद नहीं हुए, और नहीं हुए हैं तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिख दें कि हाँ ऐसा है या नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अब तक जितने एग्ज़ाम दिए मैंने नहीं देखा भाई, अगर कंप्यूटर 11 बजे स्टार्ट हो गया मेरा और 12 बजे बंद होना है तो भैया 11:59 पे बंद हो गया था। अब मुझे पता नहीं ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये बात समझ लो। स्कैम कितना हुआ है भैया मुझे नहीं मालूम स्कैम कितना हुआ है, लेकिन इतना मालूम है जो पकड़े जा रहे हैं उनकी तो शायद लिस्ट है, लेकिन जो आए नहीं हैं उनका क्या, उनके बारे में कैसे पता करा जाए कि जो आए ही ना हो। भाई मान लीजिए मैं नहीं गया, मान लीजिए आप नहीं गए, मान लीजिए कोई और नहीं गया, कहीं और से नहीं आया, उसका क्या। ठीक है, इतने तो समझदार है, क्लियर हुई। सत्याग्रह 20 जून, तो भाई इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना है कि सोशल साइट पे 20 जून सत्याग्रह, एक बड़ा सत्याग्रह बच्चे करना जा रहे हैं, वो ऐसा सोशल साइट, ट्विटर हैंडल और दूसरी साइटों पर पता चल रहा है। ये बच्चों का सत्याग्रह है, ये स्टूडेंटों का सत्याग्रह है, ऐसे बच्चे कह रहे थे 20 जून का। तो मुझे इसकी विशेष नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है तो ज़रूर बताएं। और ट्विटर पे ऐसा चल रहा है कि 20 जून का है, शायद एक आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस शायद में भी, उन्होंने भी 20 जून के सत्याग्रह के लिए ऐसा कुछ बोला है। तो अगर सत्याग्रह है तो भाई आपका सत्याग्रह है, आपको पता होना चाहिए स्कैम कितना हुआ है। लेकिन अगर स्कैम हुआ है तो मैं कभी भी एसआईटी की अब तो मांग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एसआईटी हो जाए तब भी री एग्ज़ाम होना है तो भाई सीधे सी एक बात है, एसआईटी करके क्यों समय ख़राब कराया जाए, सीधे सीधे री एग्ज़ाम की बोल दिया जाए, बच्चों को समय दे दिया जाए कि 1 महीने के बाद 1 मंथ आफ्टर आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका री एग्ज़ाम नहीं होगा, मुझे लगता है कि 100% इसका री एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़े न्यायप्रिय हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा न्याय मिले, है ना। बच्चों को ऐसा ना हो कि 2024 आ रही हो, बच्चे इस बात से बिदक जाएं फिर आगे वोट ही ना दें। 9534 से तो मुझे लगता है शायद चेयरमैन भी नहीं बन सकते, शायद में भी बन जाते हो, कहीं कम छोटी हो तो हो ऐसा नगर पालिका या फिर तो वहाँ पे शायद बन जाते हो, है ना। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 9534 से अलग अलग जगह के होंगे, एक जगह के तो नहीं होंगे। तो अच्छे से जानता हूँ आगे अगर सरकार, बच्चों ने ही सरकार खड़ी करी है, ये बात क्लियर है, किसी और ने नहीं खड़ी की, इस देश के युवाओं ने सरकार खड़ी की है। तो सरकार का भी ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है कि 9534 पर एक एक ईमानदार दरोगा जाए जो हकदार है। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो राजा बनेगा जो उसका हकदार होगा। भाई ये बात शायद माननीय मोदी जी ने हमारे कही थी, तो मेरी भी बड़ा उम्मीद है कि योगी जी शायद इस बात पे बड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लें। हम बच्चों का, सबका, स्टूडेंटों का, जो भाई बहन हैं हमारे, उन पे शायद कुछ एक न्यायप्रिय राजा बनने के लिए न्याय की दिशा में भी जाना बहुत आवश्यक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसका री एग्ज़ाम हो जाए, है ना। अगस्त तक हो जाए तो अभी ठीक है, अगस्त नवंबर तक हो जाए, अभी 2-1 महीने की डेट मिल जाए। मैं तो यही चाहता हूँ री एग्ज़ाम हो, और जो लोग चाहते हैं री एग्ज़ाम हो वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट करके जाएं। हाँ, बाकी 9534 में जिसे परेशानी है वो मुझे गाली भी दे के जा सकता है, वैसे देते भी हैं कुछ लोग, ये मैंने देखा भी है। लेकिन इतना याद रखो, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, ये तुम्हारे अपने संस्कार हैं। अगर तुम गाली देने वाले लोग सिलेक्टेड होके जाओगे तो मुझे नहीं लगता इस देश का अच्छा भविष्य होने वाला है, क्योंकि कोई भी अधिकारी बनता है तो वो गालियाँ तो नहीं दे सकता, और जब आप अभी से गालियाँ दे रहे हो तो आगे भविष्य क्या होगा न्याय का, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन निश्चित तौर पे मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी बात बिल्कुल सही लगे आपको तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 20 जून का सत्याग्रह ऐसा चल रहा है,
तो सत्याग्रह भाई जो करेगा वो उसका है, जो नहीं करेगा वो भी उसका है भाई, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भाई इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाँ 20 जून के सत्याग्रह का कोई मैटर चल रहा है तो भाई आप अपना देखिए। और नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बात जरूर कहूँगा कि चलता चल मुसाफिर, रास्ता तुझे तेरा मिल ही जाएगा, ठोकर लगी तो क्या हुआ, ये ना सही तो अगला मिल जाएगा। तो चलते चलो, डरो मत किसी से। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।